हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू डायमेंशन इंस्टीट्यूट चैनल। कल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इसमें। कल मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे 1 to 8 क्वेश्चंस का डिस्कस कल हम लोग कर लिए थे। उससे आगे का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करेंगे। एक्चुअली धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन के बाद में फिर इनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई टॉपिक यूज हो रहा है, कोई डेरिवेशन यूज हो रहा है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो वो कैसे आया है, इसका डेरिवेशन मैं आपको आई लिंक के थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट पे दे दूंगा। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहां पर आपको इसका आई लिंक मिल जाएगा और उससे रिलेटेड वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो कहीं दिक्कत नहीं है, किसी तरह की समस्या के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर फील फ्री टू कांटेक्ट। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है अपने को? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न है उसमें गिवन लिख लो। गिवन में यहाँ पे लिखा है 3 मोल ऑफ PCl5। तो आप देखिए मोल ऑफ PCl5 यानी कि 1 लीटर कंटेनर में है मोल ऑफ PCl5, मोल ऑफ PCl5 ये आपको दे रखा है 3। कैप्टन 1 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है आपके पास में 1 लीटर। क्लोज्ड रिएक्शन vessels was allowed to attain equilibrium. 3 mole of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessels was allowed to attain equilibrium. It means इसमें equilibrium पहले से established नहीं है, इसमें अपने को हीट करके equilibrium derive करना होगा। At 300 Kelvin temperature calculate composition of mixture। तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन चाहिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ठीक, रिएक्शन क्या अपने पास में, रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होगी PCl5 को हीट किया जा रहा है। PCl5 गैस होता है, रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। डेरिवेशन के इसके पैटर्न में हमने देखा था T बराबर 0 पर जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है तब हमारे पास इसका कितना मोल है 3। अच्छा, इसमें Kc की वैल्यू आपको गिवन है। तो इनिशियली ये 3 है, उस टाइम पे प्रोडक्ट अपने पास 0 0 होंगे। T बराबर T, जब आप PCl5 को हीट करोगे, हीट करने से PCl5 PCl3 एंड Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट होगा तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। तो इक्विलिब्रियम पे सपोज करो इसका X मास X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो ये 3 - 3x हो गया। यहां पर भी x बनेगा और यहां पर भी x बनेगा। कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल क्या है, इनिशियली 3 मोल थे, उस टाइम पे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। इक्विलिब्रियम पे 3 - 3x मोल हो गया क्योंकि x मोल हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ जो x बनेगा वो इनके मोल पे डिपेंड करेगा, यहाँ जो x बनेगा वो इसके मोल पे डिपेंड करेगा और यहाँ जो x माइनस करेंगे वो इनके मोल पे डिपेंड करेगा। एक्टिव मास यानी कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 3 - x डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर है। तो वैसे चेंज तो कुछ नहीं होना है इसका, और वो पैटर्न बता दिया मैंने आपको इस तरीके से। अब आगे क्या है हमारे पास, इसके लिए Kc फॉर्मूला होगा। तो Kc इक्वल टू होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, बोले तो एक्टिव मास ऑफ PCl3, एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। अब Kc की वैल्यू अपने को कितना गिवन है 1.80। PCl3 आपके पास x है इंटू ये भी x अपॉन PCl5 की वैल्यू होगी 3 - x। अब क्या, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x² इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई 18 3 54, तो 5.4 माइनस 1.8x। तो इसको इधर ले आओ तो x² प्लस
1.8x माइनस 5.4। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसमें a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1, b की वैल्यू 1.8 और c की वैल्यू माइनस 5.4। तो इसके बाद आप क्या करने वाले हो, हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले फॉर्मूले से x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसे हम रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू में रख देता हूँ x इक्वल टू माइनस बी, अब माइनस 1.8 हो गया प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1.8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 इंटू c है अपने पास में 5.4 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 1 है। इसे रख करके आप सॉल्व करिए और जो आंसर आएगा वो आपका क्लियर में शो किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस इज 13.8 किलो जूल। ये डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है इसमें, तो आप इसमें देखिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दे रखा है आपको 13.8 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के सी, तो के सी आपको ड्राइव करना है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है इसके लिए, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log के सी। ये हमारा एक फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। वैल्यू रखिएगा इसकी माइनस 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है, अब आर आप किस टर्म में यूज कर रहे हो, वैसे तो एनर्जी है, एनर्जी के टर्म में आर की जो वैल्यू होती है वो 8.314 है, 8.314। और टी हमारे पास कितना है 298 केल्विन। ठीक है, लॉग केसी है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट अपने पास गिवन है 13.8 किलो जूल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13.8 इंटू 10 की पावर, किलो है तो 3 हो जाएगा वो। ठीक है, तो अपने इसको जूल में चेंज किया है, या तो इसको जूल में चेंज करो या फिर आर की वैल्यू को किलो जूल में चेंज करो। ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ये दोनों सिमिलर यूनिट में होने चाहिए, आर और डेल्टा जी नॉट। अगर आपने इनके यूनिट का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 2.303 इंटू 8.314, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ये देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बता रहा हूँ, 19.1 आता है हमेशा। और अगर साथ में 298 और आ जाता है तो इन तीनों का अगर मैं टोटल बात करूं तो ये 5705.8। ये बिल्कुल रट लो इस बात को, तो क्योंकि ऑलमोस्ट अपने को इसी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला टेम्परेचर अपने को याद होना चाहिए। का अगर 2.303 इंटू 8.314 देखेंगे तो 19.1 आता है। और अगर हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है, किसकी, इनकी वैल्यू, ये हमारा 5705.8, ये फिक्स वैल्यू है, आप इसे रट सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास है 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3, ये सारा डेटा इधर गया, अपॉन माइनस का 5705.8, मैंने बोला इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू क्या है आपके पास सामने, लॉग के सी। अब क्या इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो मैं इसे लिख लेता हूं, लॉग
के सी इक्वल टू हो गया 13800 अपॉन 5705.8। ये वैल्यू माइनस की है और वो प्लस की है। -2418 इसका इसमें डिवाइड करने पर ये वैल्यू आई लॉग के सी। लॉग के सी। अब अपने को के सी चाहिए, लॉग दूसरी साइड जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग, अब ये वैल्यू नेगेटिव में तो आप इसके बार के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, इसका मतलब वैसे ही है। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में -1 और मैंटिसा में +1 ऐड करेंगे। सीधी बात बोलूं तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू में -1 ऐड कर दो और डेसिमल के बाद वाली को 1 में से माइनस करके रख लो। तो के सी इक्वल टू, ये तो हो गया -1 ऐड करने से -3 प्लस डॉट, अब इसको 1 में से आपको माइनस करना है तो 1.00.418 टू 9 में से 1 8, 9 में से 4 5, तो 0.582। अब क्या, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जब एंटीलॉग लेते हैं तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू सीधे सीधे पावर में जाती है और डेसिमल के बाद में शुरू के 2 डिजिट के सामने तीसरे डिजिट के कॉलम में एंटीलॉग टेबल में देखते हैं। तो अपने पास एक एंटीलॉग टेबल होती है, वैसे बुक के पीछे दे रखी होती है। तो ये एंटीलॉग टेबल है। इस एंटीलॉग टेबल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 58 के सामने 2 के नीचे है तो हमारे पास ये टेबल है, इसमें 0 से 49 तक ये हैं और यहाँ पे 50 से आगे हैं। तो अपने को देखना है 58 के सामने, तो 58 ये रहा, 58 के सामने कौन से कॉलम में, 2 के नीचे, तो 2 के नीचे और 58 के सामने मैं देख रहा हूँ 3819 3819। अब इसमें कोई फोर्थ डिजिट होता तो मीन डिफरेंस ऐड करते, है नहीं, तो हमारे पास यही वैल्यू होगी जिसमें 1 के बाद डेसिमल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो ये आपके केसी की वैल्यू हो गई 3.819 इंटू 10⁻³ ठीक, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 11, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है, ये रिएक्शन अपनी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन ये दे रखा है। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहला काम अपना गिवन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी 2 × 10⁻³ दे रखा है एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर भी आपका यहाँ पे दिया 300 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, तो अब डेल्टा जी नॉट अपने को निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस पलट दिया है आपके बाद। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log KC। पेपर में लिखने का भी सही पैटर्न यही है कि सबसे पहले गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला, फिर उसमें वैल्यू पुट करो उसी के नीचे। बिकॉज डेल्टा जी नॉट अपने को निकालना है तो ये माइनस का 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। लॉग केसी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻13। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 19.1 है, तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। 19.1 इंटू 300। अब ये लॉग लेना है। लॉग कैसे लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू n। मैं यहां साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूं। लॉग m इंटू n होता है log m प्लस log n, और दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी है log m की पावर n है वो n log m होता है, जो पावर है वो लॉग से पहले आती है।
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 13। अब इसमें log की दूसरी वाली प्रॉपर्टी, ये दो बताई ना मैंने, तो दूसरी वाली इसमें लग जाएगी, तो ये हो गया log 2, अब ये आगे आ गया तो माइनस 13 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस का 13 और log 2 की वैल्यू 0.3010, टेबल से देख के पता चलेगी, ये अपने पास log टेबल होती है। अब अगर मुझे log 2 की वैल्यू देखनी है तो बेसिकली क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में रखने के बाद देखते हैं, तो 2.00, 2 का मतलब है 2.00, 20 के सामने 0 कॉलम है, तो ये log टेबल है, log टेबल में 20 के सामने 0 कॉलम है, 3010 है, तो स्टार्टिंग हमारी डेसिमल से ही होती है log में, तो ये 0.3010 हमारे log की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस log 10 1 है, तो ये 13, अब इसमें से ये माइनस का है प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12.699 आ जाएगा, तो माइनस 12.699 ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब 19 से 57 होते हैं, ये 3 है, तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे क्या आया तुम्हारा, इंटू माइनस 12.699, अब माइनस से माइनस प्लस हो गया, अब इनका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 72765.27, इनका मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन सबका मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू आई है वो जूल में आई है, ठीक है ना, तो आप इसको, ये तो मैंने लॉग लेके दिखाया है अलग से, आप इसे बॉक्स में रख सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा डेल्टा जी नॉट का वो क्या रहा, जैसे किलो जूल में रखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड डेसिमल आ जाएगा, तो 72.765 किलो जूल पर मोल हमारा डेल्टा जी नॉट हो गया इसमें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग, ब्रोंस्टेड एसिड HF ये है। देखो ब्रोंस्टेड एसिड में से अगर आप एक H पॉजिटिव हटा देते हैं तो जो रिजल्टेंट स्पीसीज होगा वो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और ब्रोंस्टेड बेस में अगर आप एक H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो भाई, व्हाट विल द कॉन्जुगेट बेस, अब HF, भाई HF है तो HF किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव F नेगेटिव, मतलब F नेगेटिव विल बी द कॉन्जुगेट बेस, ठीक। सेम H2SO4, H2SO4 किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, देन HSO4 नेगेटिव विल बी कॉन्जुगेट बेस फॉर द सेम। HCO3 नेगेटिव, इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव है बट कोई बात नहीं, एक H पॉजिटिव हटाने के बाद जो CO3 2 नेगेटिव बनेगा ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ऐसे करके आप किसी के लिए भी पहचान लो, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड। अब कॉन्जुगेट एसिड लिखना होगा तो क्या करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉन्जुगेट एसिड कौन होते हैं, कि अगर आप ब्रोंस्टेड बेस में एक H पॉजिटिव ऐड कर दो तो आपका ब्रोंस्टेड बेस मिल जाएगा, वो कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। तो अब आप देखो NH2 नेगेटिव, इसमें भाई साहब आपने एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो मिल गया आपको NH3, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बन गया फॉर द सेम। अगला NH3, इसमें भी आप ऐड कर दो, अब तो मना करते ही नहीं हो ऐड करने के लिए, ये NH4 पॉजिटिव, HCOO नेगेटिव, इसमें भी आपने एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया, HCOOH, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया ब्रोंस्टेड बेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें।
द स्पीसीज H2O, HCO3, HSO4 नेगेटिव एंड NH3 कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं। एम्फोटेरिक हम जानते हैं किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेंगे। यानी इनमें से अगर आप एक H पॉजिटिव को माइनस कर रहे हो तो आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और अगर आप इनमें एक H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो तो आपका कॉन्जुगेट एसिड भी बन जाएगा। मतलब ये दोनों काम करते हैं। तो अगर आता स्पीसीज फला फला दे रखी है तो भाई मैंने इसमें H2O ले लिया, यहाँ पे इसमें से एक H पॉजिटिव हटाया तो ये बना लेगा OH नेगेटिव, तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया। सेम यहाँ पर मैंने एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो इसका तो वाटर हमारा दोनों काम करेगा, एसिडिक भी है बेसिक भी है। ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अगला HCO3, सेम टू सेम। HCO3 में से एक H पॉजिटिव हटाओगे, CO3 2 नेगेटिव, ये आपका कॉन्जुगेट बेस। 1 H पॉजिटिव ऐड करिए, H2CO3, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अगला है HSO4 नेगेटिव। मुझे उम्मीद है सब लोगों को बराबर समझ में आ रहा है। एक H पॉजिटिव हटाने से SO4 2 नेगेटिव बनेगा, और भाई इसमें एक H पॉजिटिव ऐड करोगे तो आपको H2SO4 मिलेगा। तो देखो ये कोई नई बात नहीं है, जितने भी पॉलीबेसिक एसिड होते हैं सब ये काम करते हैं। सब में एक एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो स्पीसीज बनते हैं वो सारे एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि वो दोनों काम कर सकते हैं। अभी इनके पास और हाइड्रोजन लूज करने के लिए भी होते हैं, और वो हाइड्रोजन को गेन करके वापस से उस एसिड को बना लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में जितने भी आएंगे सब आपके कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों का काम करेंगे, सॉरी ब्रोंस्टेड एसिड और बेस का काम करेंगे, मतलब एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 15 वाला। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दी एक्ट एज सच। भाई देख लेते हैं इसमें। दरअसल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इधर कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड और बेस, मतलब जो किसी एसिड में से, ये बताया ब्रोंस्टेड एसिड में से एक हाइड्रोजन हटा दो कॉन्जुगेट बेस मिलता है, और ब्रोंस्टेड बेस में से एक H पॉजिटिव ऐड कर दो कॉन्जुगेट एसिड मिलता है। तो ये तो इधर के हो गए। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन 15 की। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो देखिए हम जानते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है वो लुईस एसिड है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो बेस है। तो भाई साहब H पॉजिटिव आपका एक लोन पेयर गेन करेगा, H नेगेटिव बना लेगा, हाइड्राइड के अंदर होता है भाई साहब ये H नेगेटिव। बोरॉन के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अपने 3 शेयरिंग से आ गए, 3 + 3 6, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये भी आपका लुईस एसिड है। तो ये दोनों ही आपके लुईस एसिड हुए, H पॉजिटिव एंड BCl3। अब आप देखिए लुईस बेस में सभी आते हैं जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव हो, तो भाई साहब इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है, ये दोनों ही अपने लुईस बेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस, और जो गेन कर सकते हैं वो लुईस एसिड हैं। एक इकलौता H3O पॉजिटिव ऐसा है भाई साहब जिसके पास लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिव है और लुईस बेस है, वरना सारे लुईस बेस या तो न्यूट्रल होंगे तो लोन पेयर होगा, या फिर उसके पास नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और कोई नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 × 10⁻³ m। व्हाट इज इट्स pH? तो देखो pH वाले क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। pH वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हमें थोड़े देखने पड़ेंगे।
अब पीएच के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या भाई, हमें पता है पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ठीक, अगर आपको एच पॉजिटिव निकालना है तो 10 की पावर माइनस पीएच, या कह सकते हो भाई साहब एच पॉजिटिव बराबर एंटी लॉग माइनस पीएच। ये माइनस को बार में लगा देते हैं, लेकिन ऐसे लिखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। आप इसका एंटीलॉग लेके सॉल्व कर लेंगे। एंटीलॉग लेना मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया आपको। अगर वो बेस है तो पी ओ एच इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, सेम टू सेम। ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है, देन 10 टू द पावर माइनस पी ओ एच। कैसे आएगा भाई, वो सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है। एंटीलॉग माइनस पी ओ एच। जब आप ये निकाल लो तो आप देखना फिर पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 होता है, और ये बराबर होता है पी के डब्ल्यू के। ठीक है, चलिए एक और बताया था कि एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव दोनों की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14, और ये बराबर है के डब्ल्यू के। किसी भी एसिड वाटर में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस 7। क्योंकि जब इनके नंबर बराबर है तो मैं इसकी जगह पे भी एच पॉजिटिव रख दूं, तो एच पॉजिटिव इंटू एच पॉजिटिव इतना है, तो 1 एच पॉजिटिव, इसका स्क्वायर हो गया, उधर गया तो रूट आ गया, तो 10 की पावर माइनस 7। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। वाटर में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस 7 होती है इंडिविजुअली। एच पॉजिटिव बराबर ओ एच नेगेटिव बराबर 10 की पावर माइनस 7। तो जब आप पीएच निकालोगे तो चाहे वो एसिड हो या बेस हो, अगर आप एसिड की पीएच निकालते हो तो एसिड के एच पॉजिटिव प्लस वाटर के एच पॉजिटिव हमेशा ऐड करोगे, और बेस के लिए निकाल रहे हो तो बेस का ओ एच नेगेटिव प्लस वाटर का ओ एच नेगेटिव, ये कंपलसरी हमें ऐड करने होते हैं, एसिड और बेस दोनों के एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, तब जाके अपनी पीएच निकलेगी। लेकिन बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमें एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, कहीं पे HCl दे दिया, अब HCl की कंसंट्रेशन है 0.02 m, तो भाई साहब 0.02 m का मतलब समझ गए 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और वाटर की पावर कितनी है 10 की पावर माइनस 7। ये बहुत अंतर है इनमें। वाटर की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, एसिड की वैल्यू बहुत ज्यादा है -2। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई साहब, इनको अगर आप ऐड भी करोगे तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सीधी बात ऐसे समझो, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपके H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की वैल्यू 10 की पावर -6 या -7 या -8, याद रहे इन तीन की रेंज में है, तो आप वाटर का H पॉजिटिव या OH नेगेटिव जरूर ऐड करेंगे। एसिड है तो H पॉजिटिव, बेस है तो OH नेगेटिव ऐड करेंगे। इनके अलावा कुछ आता है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारा बेसिक आइडिया है पीएच के लिए। अब मैं आपको काम की बात कराता हूं। इसमें काम की बात क्या होगी, इसमें ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब उसमें कोई एसिड नहीं दिया है भाई, तो मैं HCl कैसे मान सकता हूँ। वैसे सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, बट वो कह रहा है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है अपने को 3.8 इंटू 10 की पावर -3 m। तो एसिड है तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 3.8 इंटू 10 की पावर -3, पावर आगे आ जाएगी तो माइनस माइनस का 3 प्लस का लॉग 3.8, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का 3 माइनस लॉग 3.8, अब ये तो 3 रहेगा माइनस, अब लॉग 38 का 0 कॉलम में देखेंगे तो मेरे पास में लॉग टेबल है, 38 के सामने 0 कॉलम में देख रहा हूं तो 5798, तो 0.5798 ये वैल्यू आ गई
log 3.8 की। अब बाइसेप स्टेशन से माइनस कर लो तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे देखो 2 0 2 4.2, ये इसके pH की वैल्यू हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसका pH है 2.4, हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए pH होना चाहिए 5 to 7 के बीच में। इसका मतलब अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ होगा, क्योंकि इससे हमारे एंजाइम एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी, अब एक्चुअली डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो HCl की कंसंट्रेशन दे रखा है 1 × 10⁻⁸। अब अगर मैं डायरेक्ट इसकी pH निकालता हूं तो 8 आएगी, जो कि किसी एसिड के लिए पॉसिबल नहीं है। एसिड की pH 7 से कम हो गया है। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो 28 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो pH है किसी भी एसिड का वो 7 से नीचे होगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, उसका 7 है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहता है pH स्केल छोटा होता रहता है। तो 60 डिग्री अप्रॉक्स हमारी वाटर की pH 6.5 के आसपास होगी। यही बात मैं 80 पे करूं तो 80 पे 6.25 के आसपास pH होती है वाटर की, और वो न्यूट्रल है, एसिड नहीं है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा pH स्केल शॉर्ट होता जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई कि अगर ये वैल्यू हमारे पास में 10⁻⁻⁶, -7, -8 की रेंज में है, तो हम उसमें एसिड के साथ साथ H+ ऑफ वाटर भी ऐड करेंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे है। तो एक HCl में एक H पॉजिटिव है, तो जो कंसंट्रेशन HCl की है वही हमारे H पॉजिटिव की होगी, दैट इज 1 × 10⁻⁸। और H पॉजिटिव ऑफ वाटर ये होगी 1 × 10⁻⁷। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल H पॉजिटिव निकालेंगे तो एसिड प्लस वाटर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 × 10⁻⁸ प्लस 1 × 10⁻⁷। इसको पावर को सिमिलर कर लेते हैं तो 0.1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷। अब ये पावर सिमिलर है तो ये कॉमन आ गई, ये दोनों ऐड हो गए तो 1.1 × 10⁻⁷। अब ये वैल्यू आई है हमारे पास H पॉजिटिव की। यहाँ से आगे का खेल इजी है, pH बराबर होता है वही -log H पॉजिटिव। तो भाई क्या रहेगा इसका बताओ, -log 1.1 × 10⁻⁷, तो -7 आगे आ गया, प्लस log 1.1, तो ये 7 माइनस log 1.1, तो 7 माइनस 11 के सामने 0 कॉलम में, लॉग टेबल में मैं देख रहा हूँ 0.0414, तो ये आ गया आपका 6.95। यस एग्जैक्टली ये ठीक है। अब ये 7 से कम आ रहा है ना, इसका मतलब ये एसिडिक परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 × 10⁻⁴। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 m सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन ये। बहुत बढ़िया। देखो दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, मैं आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आगे कार्यक्रम चलेंगे। हमें गिवन है यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट एक ही बात होती है। तो HF के लिए वैल्यू दे रखी है 3.2 × 10⁻⁴। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है फॉर HF, और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 m। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। अब अपने को यहाँ पे H3O पॉजिटिव, जिसे कि मैं H पॉजिटिव कहता हूँ, F नेगेटिव, ये हमेशा बराबर ही होते हैं,
और अपने को HF भी निकालना होता है। ठीक है, अगर आपने 2-4 क्वेश्चन पहले से इस तरह के कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं डायरेक्ट बताऊं, अल्फा बराबर होता है अंडर द रूट ऑफ KA/C। KA दे रखा है, C दे रखा है, आप अल्फा निकाल सकते हैं। और जो H3O पॉजिटिव है वो फ्लोराइड के बराबर होता है और इसकी वैल्यू होती है C अल्फा के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू रख करके Ka और C की जो वैल्यू रख करके आएगा वो अल्फा होगा। अल्फा यहाँ पे रख दो, आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो HF होगा आपका यहाँ पे, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो C1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, लेकिन इसमें बच्चों को दिक्कत आती है कि हमें कैसे पता चलेगा क्या फॉर्मूला क्या है। तो हम इसका पूरा डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। तो HF एक्वस, H पॉजिटिव, F नेगेटिव। बेसिकली एक्वस में है ना, तो वाटर से रिएक्शन करके H पॉजिटिव के बजाय हम लोग H3O पॉजिटिव रख लेते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव वाटर से रिएक्शन करेगा, H3O पॉजिटिव बना देगा। अब क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, इनिशियली t बराबर 0 पर इसका 1 मोल था, तब हमारे पास 0 0। t बराबर t पे जब इक्विलिब्रियम होगा तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। अगर आपके यहाँ कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है तो C का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस अल्फा C अल्फा, C अल्फा। तो लेट्स सी, H3O पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। H3O पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों की वैल्यू C अल्फा के बराबर है। HF के लिए मैंने बोला था कि C1 माइनस अल्फा, तो HF के लिए C1 माइनस अल्फा। अब मैं बात कर रहा हूँ Ka, तो Ka होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव F नेगेटिव अपॉन HF। इनकी वैल्यू रखिए, H पॉजिटिव कितना है C अल्फा, C1 माइनस अल्फा, तो C से C कैंसिल, ये Ka है। अब आगे देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो जब ये 1 मान लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचा Ka इक्वस टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा निकालोगे तो Ka अपॉन C का, तो ये आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। Ka कितना है, बस मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है भाई, 3.2 इंटू 10 की पावर -4, ये तो दे रखा है Ka की वैल्यू अपॉन C कितना है भाई 0.02। डेसिमल हटाया, यहाँ पे 0 आ गई, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 160 इंटू 10 की पावर -4। अब क्या, ये 10 की पावर -4 है, ठीक। मैं इधर स्पेस बना लेता हूं इसके लिए। यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है वो अल्फा की आ रही है, तो अल्फा बराबर है अंडर द रूट ऑफ 160 इंटू 10 की पावर -4। इसको बाहर निकाला, -2 हो गया। अब 160 क्या, हमें पता है 13 इंटू 13 होता है 169। क्या, 13 इंटू 13 होता है 169, और 14 इंटू 14 होता है 196। हमारे पास जो वैल्यू है वो 160 है, 160। तो कितना होगा भाई, इन दोनों में डिफरेंस चेक करें। यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का भाई बताओ। थर्टी सिक्स, तो 9 बन जा 9, 9 4 से 36। तो हमारे यहाँ पे 1 + 1 5। अब यहाँ पे गैप तो हमारा 1 का है, तो 1 डिवाइड बाय 1 और 4 5। ईच पार्ट
0.2 में कन्वर्ट हो गया। तो इधर आपका केवल 1 पार्ट है और इधर आपके पास में 4 पार्ट है। ठीक है भाई, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब 13.2 आ गया भाई। इधर 1 पार्ट, इधर आपका 4 पार्ट, तो ईच पार्ट हमारा कितने में कन्वर्ट हो गया? 0.2 में। 13 तो था ही, इधर हमारे 9 का डिफरेंस है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 13.2 अल्फा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। H3O पॉजिटिव, F नेगेटिव, C अल्फा होता है। तो भाई साहब H पॉजिटिव, जैसे H3O पॉजिटिव बोल दो, बराबर F नेगेटिव बराबर C अल्फा। C 0.02 है, अल्फा आपके पास में 13.2 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक, आगे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो रख दो। अल्फा कितना है आपके पास में? 0.123 132 1 है। तो एच एफ की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है? C 1 माइनस अल्फा। C है 0.02 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0. अब ये डिवाइड किया हमने तो 132, इसमें से माइनस करके सब कब वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से अपने सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही होगा। अब बाकी क्वेश्चंस हमारे 3rd एपिसोड में होंगे। थैंक यू वेरी मच।